क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जो देखने वाले हैं वो भूगोल के पहला पाठ है आपका भारत संसाधन एवं उपयोग से हम प्रश्न को देखेंगे जो कि अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए ही इस चैप्टर के हम प्रश्न को देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या बोल रहा है। जैसा कि बोल रहा है कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि संसाधन क्या होते हैं। कि मतलब प्राकृतिक में जो चीज बिगा हुआ है हमारे यूज में आ जाते हैं उसी चीज को हम लोग संसाधन कहते हैं। कि मतलब कि मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिएगा ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन होते हैं तो ये भी जान लीजिए। एक होते हैं आपकी प्राकृतिक संसाधन हो जाते हैं, समझ में आ रहा है। देखिए एक ये प्राकृतिक संसाधन होते हैं, दूसरा का जो हो जाते हैं वो मानवीय संसाधन होते हैं। मानवीय संसाधन के मतलब कि जैसे कि हम लोग अपने घर बनाते हैं, द्वार बनाते हैं, ईटीसी बनाते हैं, ये मानवीय संसाधन हो जाएगा। और जो तीसरा होता है याद रखिए वो होता है मानव संसाधन। यानी ये चैप्टर को जब पढ़िएगा ना तो आपको पता चलेगा कि मानव एक खुद संसाधन है जो कि अपनी आवश्यकताओं को चीजों को उत्पत्ति कर लेता है। कि आपने ये तो समझ लिया अच्छी तरह से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि 2 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, आपको 2 नंबर प्रश्न दिखाई दे रहा है कि जो प्राकृतिक में स्वतः पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। देखिए जो प्राकृतिक में स्वतः के मतलब ऑटोमेटिक उपलब्ध है, जैसे कि हवा, पानी, ओके, उनको क्या बोलेंगे। तो ये भगवान ने बनाया है, मतलब कि प्राकृतिक ने ही बनाया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएंगे, सी हो जाएंगे, प्राकृतिक संसाधन। ओके चलिए अब हम लोग 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 3 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण है। प्राकृतिक संसाधन के मतलब समझ में आ रहा है कि जो भगवान के द्वारा आपके क्या किए गए हैं, बनाए गए हैं। तो देखिए वायु भी आपके भगवान के द्वारा ही बना हुआ है, जल आपके भगवान के द्वारा ही बना हुआ है, वनस्पति आपके भगवान के द्वारा ही बना हुआ है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ओके चलिए अब हम लोग 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 4 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है। जैसा बोल रहा है कि मानवीय संसाधन के उदाहरण है, कि मतलब कि मानव क्या क्या बनाते हैं। देखिए ये खनिज तो आपके प्राकृतिक है, कोयला भी आपकी प्राकृतिक है और सोना भी आपकी प्राकृतिक है। जैसा कि मैंने बताया कि मानव अपने जीने के लिए क्या बनाते, घर बनाते, तो ये आपके कौन से हो जाएंगे, तो मानवीय संसाधन हो जाएंगे। अब चलिए आप हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन। ओके क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा ऐसा संसाधन है जो खुद अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। खुद अपनी आवश्यकताओं की क्या करता है, तो पूर्ति करता है। रुकिए ये ऐसा, 1 मिनट को चलिए अब हम देखते हैं 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 5 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि कौन सा ऐसा संसाधन है जो खुद अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। कि मतलब वो आवश्यकताओं को अपनी क्या करता है, पूर्ति करता है खुद की। ओके तो कौन से संसाधन है, तो याद रखिएगा मानव संसाधन है। प्राकृतिक के मतलब समझ गए हवा, पानी। अब मानवीय के मतलब कि मानव अपने संसाधन रहने के लिए क्या क्या बनाता है, घर द्वार, बाइक, मोटरसाइकिल, ये सारे के सारे आपके कौन से हो जाएंगे, मानवीय संसाधन हो जाएंगे। अब मानव खुद हम लोग हो जाएंगे जो कि क्या करते हैं, उत्पन्न करते। जैसा कि मैं YouTube बनाता हूं आपके लिए वीडियो छोड़ता हूं ताकि आप अच्छे से पढ़ सके। ओके चलिए अब हम लोग 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 6 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह किसका कथन है। ओके बहुत ही जिगर मैन का ये कथन होगा, जो कि जिगर वाला ये बात कहा होगा। इसीलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिमर मैन का ये क्या है, तो कथन है जो कि क्या करते हैं, कहते हैं कि संसाधन होते नहीं, इनको क्या किया जाता है, तो बनाया जाता है। अब चलिए अब हम लोग 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 7 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है। ओके
चलिए, जैसा कि आपको 7 नंबर प्रश्न दिखाई दे रहा होगा कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है, कि मतलब जो कोयला होता है, गौर कीजिएगा, या एक बार जला दीजिएगा तो क्या पुनः उत्पन्न कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते हैं। और दूसरा का देखिए हवा, हवा का आप एक बार यूज कर लीजिएगा, दूसरा का वो यूज नहीं कर सकते। क्या ये कमी है हवा का? तो कोई प्रकार की कमी नहीं है। और देखिए प्रकाश भी ले लीजिए, ओके, कि मैंने प्रकाश का यूज कर लिया सोलर में, क्या कल यूज कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे? श्योर फ्री में कर सकते हैं। तो देखिए इस आधार पर देखी जाए तो जो होता है ना, ये दो भागों में बट जाते हैं। एक होते हैं आप नवीकरणीय, मतलब पुनः प्राप्त किया जा सके, जो संसाधन को पुनः प्राप्त किया जा सके उसे नवीकरणीय कहते हैं, जैसे हवा, पानी, ईटीसी। ओके, अनवीकरणीय किसको बोलते हैं? जो कि संसाधन पुनः प्राप्त नहीं के लगा है कि मतलब कि नहीं किया जा सकता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? तो अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अब चलिए अब हम लोग 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 8 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि अयस्क है, तो मतलब लोहा एक बार यूज कर लीजिएगा तो बताइए क्या दोबारा आप उत्पन्न कर सकते हैं? तो उत्पन्न नहीं कर सकते, कि मतलब ये नवीकरणीय नहीं होगा। ये क्या होगा जी? आपका अनवीकरणीय आपके संसाधन होंगे, जो कि ये 2021 में क्या हुआ है? पूछा हुआ है। अब चलिए हम लोग 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न है, जैसे कि बोल रहे सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? कि मतलब सौर ऊर्जा का मतलब समझ रहे, जिसको हम लोग बोलते हैं सूरज की प्रकाश। याद रखिएगा, किसकी प्रकाश बोला जाता है? सूरज की प्रकाश। आप बताइए क्या सूरज की प्रकाश कभी आपका खत्म हो सकता है? नहीं हो सकता, कि मतलब पुनः उसको प्राप्त किया जा सकता है। देखिए मानव तो बनाते नहीं, अजैव का मतलब कोई प्रकार के तो यही नहीं है। ओके, अचक्रिय के मतलब कि वो चक्रीय ना होने, तो चूंकि चक्रीय होता है, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पुनः पूर्ति योग्य। समझ में आ रहा है कि मतलब कि पुनः हम लोग क्या कर सकते हैं? तो पूर्ति कर सकते हैं। अब चलिए अब हम लोग 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 10 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है। बोल रहे वैसे संसाधन जिनकी उत्पत्ति हुई तथा वे सजीव हो क्या कहलाते हैं? जैसे गाय भैंस बकरा बकरी ये क्या हो जाते हैं? हमारे संसाधन हो जाते हैं, तो उसमें जीव होता है। तो जब जीव होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? तो जैव संसाधन बोलते हैं। जमाना में जीव ना हो, कुर्सी उर्सी हो गया, ओके, उसे हम क्या बोलेंगे? तो अजैव बोल सकते हैं। अब चलिए हम लोग 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 11 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है। जैसे कि बोल रहा है कि पुनः पूर्ति योग्य संसाधन क्या है? कि मतलब कि पुनः उसको पूर्ति किया जा सकता है। ओके, जैव का मतलब कि यूं समझिए गाय भैंस बकरी होगा, एक बार काट दीजिएगा तो क्या दोबारा जिंदा कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते। अजैव का मतलब एक बार मोबाइल को फोड़ दीजिएगा तो क्या फिर दोबारा आप ला सकते हैं? नहीं ला सकते। अनवीकरणीय का मतलब सूरज का एक बार आप प्रकाश यूज कर लेंगे तो क्या पुनः आएगा कि नहीं आएगा? शीर्षी है कि बिहान भैला वो क्या हो जाता है? फ्री भी आ जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि नेक्स्ट मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है। स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? स्वामित्व का मतलब कि अपने आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखिएगा स्वामित्व के आधार पर जो संसाधन होते हैं वो कितने प्रकार के हो जाते हैं? तो आपके 4 प्रकार के हो जाते हैं। अब पूछिएगा कौन कौन से होते हैं, तो चलिए मैं आपको क्या करता हूँ इसका आंसर बताता हूँ। पहला जो होते हैं व्यक्तिगत होते हो जाते हैं, मतलब अपना हो जाते हैं। एक सामुदायिक मतलब एक समूह का हो जाते हैं, ओके, और एक राष्ट्रीय का मतलब अपने राष्ट्र के अंदर के लिए संसाधन हो जाते हैं। एक होते हैं संचित, ओके, सॉरी, एक अंतरराष्ट्रीय होता है जो कि पूरे विश्व के लिए हो जाते हैं। ओके, तो इस समझ गए कि 4 गो ये होते हैं। अब चलिए हम लोग 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 13 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है। जैसा कि आपको प्रश्न दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा संसाधन विकास की स्थिति के आधार पर, मतलब कि विकास, ओके, मतलब बहुत सारे संसाधन कोई विकास के आधार पर होते हैं, कोई उत्पत्ति के आधार पर होते हैं, कोई उपलब्धता के आधार पर होते हैं। तो विकास के आधार पर जो है वो है आपके कौन सा? संभाव्य संसाधन का मतलब संसाधन को बचाइए और बचाकर अपने देश को क्या कीजिए? तो ग्रोथ कीजिए। ओके, अब चलिए अब हम लोग 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि मेरा 14 नंबर क्या प्रश्न बोल रहा है। ये मेरा प्रश्न बोल रहा है कि देश की सीमा रेखा के अंदर के संसाधन कहलाते हैं। कि मतलब ये मेरा क्या हो गया? समझिए कि भारत हो गया, माना कि ओके, और इसके यूं समझिए कि तटीय रेखा का मतलब
मतलब कि ये समझिए कि इधर का जितने भी पार्ट है आपका वो क्या कहलाएंगे, तो याद रखिएगा वो कहलाते अपने देश के अंदर क्या, तो वो राष्ट्रीय कहला जाएंगे, बाहर के लिए क्या हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय कहला जाएंगे, एक व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत कहला जाएंगे, और यूं समझिए कि जब समूह होगा तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, तो सामुदायिक बोल देंगे। ओके, अब चलिए हम लोग 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 15 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है, कि मतलब तट रेखा के मतलब मान लेते हैं कि ये भारत का क्या होगा, छोर हो गया, और इधर आपका पूरा का पूरा समुद्र है, तो इधर आपका कितना किलोमीटर तक समझिए कुछ देश का अपना संपत्ति, मतलब कि वहां से आर्थिक कुछ सुविधाएं ले सकते हैं, आर्थिक मतलब अपने जीने के लिए मछली उछली मारना, से नाव चलाने का यूज आप कर सकते हैं। तो कितने किलोमीटर होता है, तो याद रखिएगा वो जो होता है आपके 200 किलोमीटर के रेंज में होता है। अब चलिए आप हम लोग 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 16 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है। ऐसा बोल रहा है कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक की संपदा निहित है, कि मतलब ये जो बताना है हमको राजनीतिक बताना है क्षेत्रों में, ओके, कि कितने दूर तक आपका क्या होते निहित होती है, तो जो दूर तक निहित होती है वो याद रखिएगा 19.2 किलोमीटर तक ये क्या होती है, तो निहित होती है, जहां पर ये क्या कर सके, राजनीतिक अपना काम कर सकते हैं, कि जैसे कि युद्ध लड़ने का, ईटीसी बहुत सारी चीजों का अभ्यास करने का, नेवी का, वो सब आपके इन्हीं एरियाओं में किया जाता है अधिकांश। ओके, अब चलिए हम लोग 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि क्या बोल रहा है कि संसाधन का बचाव करना क्या कहलाता है, कि मतलब संसाधन बचाने को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा संचरण कहा जाता है, ताकि संसाधन क्या हो जाए, आपके बच्चे जाए। समझ पा रहे हैं आप लोग, इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 18 नंबर मेरा क्या बोल रहा है। देखिए गौर कीजिएगा, ये बोल रहा है मेरा 18 नंबर प्रश्न की डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है, कि मतलब डाकू अर्थव्यवस्था को क्या करते हैं, तो नुकसान पहुंचाते हैं, मतलब शोषण करते हैं। ओके, तो यहाँ पर बोल रहे हैं संसाधनों को संग्रह से संसाधनों को विद्रोह के मतलब वो बेकार क्या करते, यूज करते, संसाधन के सही यूज कर नहीं पाते हैं। ओके, अब चलिए अब हम लोग 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 19 नंबर मेरा क्या प्रश्न बोल रहा है। बोल रहे कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, हमारे पास जो है पेट भरने के लिए घास भूसा बहुत सारी चीज है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। यह कथन किसका है, पेटी के मतलब समझ में आ रहा है ना, जैसे कि देखिएगा मतलब मन हो गया एक भाव से देखी जाए तो। ओके, देखिएगा अगर 1 रुपया कमाते हैं तो कल कहिएगा कि ना 2 रुपया, उसके बाद से आगे बढ़ते ही जाएगा, कभी भी भरे रहेगा नहीं। ये कथन किसका था, ओके, मतलब कि कौन से व्यक्ति आपके कहे हुए थे। ओके, तो 19 को जो राइट आंसर हो जाएगा, यस ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। महात्मा गांधी ने क्या किए थे, तो बोले हुए थे कि वैसे पेट भर जाएगा लेकिन कभी पेंदी लोग का भरेगा। जैसे कि आपको 20 नंबर प्रश्न दिखाई दे रहा है कि नर्मदा बचाओ अभियान की शुरुआत किसने की, कि मतलब नर्मदा कि मतलब एक प्रकार की क्या है, नदी है, बोला गया कि इनको बचाइए, इनका शुरुआत किसने की थी, तो याद रखिएगा मेघा पाटकर। ओके, और वन बचाने का जो शुरुआत किए थे वो याद रखिएगा सुंदरलाल बहुगुणा ने किए हुए थे, जो कि आगे आपको देगा। ओके, देखिए उसी को हम लोग चिपको आंदोलन के नाम से जानते हैं। ओके, यानी चिपको आंदोलन के प्रेरणा कौन है, जो कि 2022 में भी पूछा गया है। तो ये जो है याद रखिएगा, ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन होता है, सुंदरलाल बहुगुणा। और इनमें याद रखिएगा ये एक प्रकार का ऐसा आंदोलन था ना, इसमें औरत भी क्या की थी, तो बहुत भाग ली थी, और जेंट्स भी बहुत सारे भाग लिए थे, मैंने पेड़ को बचाते थे। मतलब कोई भी ठेकेदार जब पेड़ को जाता था काटने के लिए तो उसी में क्या हो जाते, लिपट भी जाते थे। लेकिन कोई कोई क्रूर ठेकेदार उसी पेड़ के साथ में उस व्यक्ति को क्या कर देता था, काट देता था। ओके, लेकिन इनके अथक मेहनत से क्या हो गया, तो समझिए कि आपका सफल हो गया पेड़ बचाओ। ओके, चलिए 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं, क्या बोल रहे हैं कि बोल रहे कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, कि मतलब जो पर्यावरण दिवस है, कि मतलब पर्यावरण को सुरक्षित कीजिए, ये कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा जो मनाया जाता है वो 5 जून को मनाया जाता है। देखिए प है ऐसा, ओके, तो प को थोड़ा सा क्या कर दीजिए, वो आगे बढ़ा दीजिए, तो कितना हो जाएगा 5
जून हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया। अब चलिए हम लोग अब 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि हमारा 23 नंबर क्या प्रश्न बोल रहा बा। ये बोल रहा है कि क्लब ऑफ रोम की वकालत कब की गई। क्लब ऑफ रोम की वकालत कब की गई थी, तो याद रखिएगा ये जो किया गया था सन आपके 1968 में किया गया था। अब चलिए अब यहाँ पर बोल रहा है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, जैसा कि आपको प्रश्न दिखाई दे रहा है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ, कि मतलब सबसे पहले का जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था यह एक प्रकार का क्या था, युद्ध, यूँ समझिए कि खतरा को टालने के लिए सम्मेलन किया जाता है। तो ये 1992 में किया गया था और कहाँ किया गया था, रियो डी जेनेरो में ये क्या किया गया था, सम्मेलन को संपन्न किया गया था। चलिए अब हम लोग 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 25 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है। जैसा कि बोल रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में, ये भी याद रखिएगा कभी कभी पूछ देता है कि प्राकृतिक संसाधन संरक्षण का नियम कब लगाया गया था, तो याद रखिएगा 1968 में लगाया गया था। कौन सा कन्वेंशन हुआ था, का मतलब कि प्राकृतिक बचाने के लिए कौन सा सम्मेलन हुआ था, तो याद रखिएगा जो सम्मेलन हुआ था फिर की कन्वेंशन ही सम्मेलन हुआ था। अब चलिए अब हम लोग 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि मेरा 26 नंबर क्या प्रश्न बोल रहा है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि ब्रंडलैंड कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब दी थी। और देखिए ब्रंडलैंड कमीशन क्या थी, तो यह एक ऐसा कमीशन थी ना, ये बोलती थी कि आप संसाधन को बचाइए अगले पुरुष के लिए, मतलब कि अगले क्या करने के लिए, संतति के लिए। समझ पा रहे हैं आप लोग। ओके, यही इनका क्या था, तो कथन था कि मतलब बचाइए। ये कब रिपोर्ट को क्या किए थे, जारी किए हुए थे, तो ये जो जारी किए हुए थे रिपोर्ट को याद रखिएगा 1987 में किए हुए थे। अब चलिए अब हम लोग 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 27 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, बोले प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, कि मतलब पहला पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, जो कि आपके 2022 ए में पूछा है। तो ये जो हुआ था ए में हुआ था रियो डी जनेरिया, रियो डी क्या हुआ था, जनेरिया में हुआ था। अब चलिए 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 28 नंबर मेरा क्या प्रश्न बोल रहा है। ये बोल रहा है कि निम्न में कौन खरीफ फसल है। खरीफ फसल मतलब फसल भी आपका 3 होते हैं, रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल। ओके, रबी फसल तो आप लोग जानते हैं लोग जो कि शरद ऋतु में अपनाई जाती है। खरीफ में आ जाते हैं कौन सा, आपके चाना आ जाते हैं, जो कि क्या किया जाता है, लगभग ये गर्मियों में उपजाया जाता है। चलिए 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 29 नंबर मेरा क्या है प्रश्न। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि मरुस्थलीय मृदा कहाँ मिलती है। मरुस्थलीय का मतलब क्यों समझिए कि जहां पर लोग जीने योग्य न हो, बालू ही बालू हो, वो जो मिलता है आपका याद रखिएगा वो मिलता है आपके राजस्थान में मिलता है। ओके, समझ पा रहे हैं आप लोग कि कहाँ मिलता है, राजस्थान में मिलता है। और जो लाल मिट्टी होता है ज्यादा आपके महाराष्ट्र में क्या होता है, तो मिलता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 30 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि निम्न में कौन अनवीकरणीय संसाधन है, मतलब कि पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। देखिए सौर ऊर्जा पुनः प्राप्त कर सकते हैं और जल ऊर्जा भी प्राप्त कर सकते हैं, पवन ऊर्जा भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जीवाश्म के मतलब ये होता है ना, जैसे कोयला वोयला हो गए, चाहे जीव के कोई अंश हो गया, उसको हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो मतलब 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं। जैसा कि आपका प्रश्न बोल रहा है संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का उपयोग किया जाता है। उपग्रह का मतलब होता है सैटेलाइट का यूज किया जाता है, ताकि सैटेलाइट से देखें कि कहाँ कुछ मिलने वाला पॉसिबिलिटी बन रहा है। तो ये जो किया जाता है सुदूर संवेदनीय उपग्रह से किया जाता है। संचार के लिए तो फोन ऑन को हो जाता है। ओके, चलिए हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 32 नंबर क्या बोल रहा है मेरा प्रश्न, कि मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। मोपला, ओके, विद्रोह कहाँ हुआ था, तो ये जो हुआ था याद रखिएगा, ये जो आपका हुआ था 32 नंबर का, ठीक है ना, इसको आप लोग याद ही रख लीजिएगा, ये केरल में हुआ था। अब चलिए बोल रहा है कि धान एक प्रकार का है, मतलब धान कैसा है। ओके, तो धान एक प्रकार के याद रखिएगा, ये क्या होते हैं आपके औष्ट भी होते हैं, ओके, अमन भी होते हैं, बोरो भी होते हैं, इनमें से क्या हो जाएगा, सभी। ओके, आप लोग समझ गए। अब चलिए अब हम लोग 34 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 34 नंबर मेरा क्या प्रश्न बोल रहा है। ये लास्ट है
प्रश्न हमारा, ये बोल रहा है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, कि मतलब प्रथम जो पृथ्वी था वो सम्मेलन आपके कहाँ किया गया था। तो ये जो किया गया था याद रखिएगा, ये रियो डी जनेरो में किया गया था। आपको समझ में आ गया। कोई प्रकार की आप लोगों को दिक्कत होगा तो आप लोग क्या कर सकते, कमेंट कर सकते। इस बार से जितने भी संभावित प्रश्न बनने वाला था मैंने आपका क्या कर दिया है, तो करा दिया। इसको रिवीजन बार बार कीजिए, बुक पढ़िए। ओके, सब सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। यदि वीडियो अच्छा